Now the chapter number 7 data visualization using piploads. Visualization means क्या होता है, डेटा को विजुलाइज करना, देखना. Visualization are the easiest way to analyze and observe the information. It is the first step for any kind of data analysis work. Visuals help us to easily understand a complex problem and see a certain pattern. ठीक है. It is basically refers to the graphical or visual representation to inform of information and data using visual elements like charts, graph, map, etc. देखो बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक डेटा है हमारा, हम उस डेटा को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं इन द कि हम किस तरह से वो रिप्रेजेंट करें कि आसानी से समझा सके, आसानी से उसको क्लियर समझ में आ जाए क्या बताना चाह रहे हैं हम. तो उसके लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, मैप वगैरह क्रिएट करते हैं. ये सब डेटा विजुलाइजेशन का एक पार्ट होता है. एक कहावत भी कहा जाता है, पिक्चर इज़ वर्थ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स. एक पिक्चर हमारे थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को एक ईजी फॉर्म में समझा जाती है. मान लीजिए हम किसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू समझाते हैं, जैसे आप लोग बायो वगैरह में पढ़ते हैं कि पिक्चर के थ्रू हमारे को वो चीज़ आसानी से क्लियर हो जाती है जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे इस तरह से हमारी हेल्प होती है इसको करने में. डेटा विजुलाइजेशन इन पाइथन कैन बी डन वी हैव मैनी पैकेजेस. देखिए डिफरेंट टाइप के पैकेजेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं इसको करने के लिए. वन ऑफ द एग्जांपल इज़ अ मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब नाम का एक पैकेज होता है जो इस काम के लिए यूज़ किया जाता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए. मैटप्लॉटलिब पैकेज कैन बी यूज्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट्स, JPters, notebooks and web application. In Python we can use two exclusive libraries for visualization commonly known as मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न. बट हम यहाँ पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैटप्लॉटलिब पे काम करेंगे, सीबॉर्न का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. हाउएवर वी शैल बी रेस्ट्रिक्टेड आवरसेल्फ टू यूजेस ऑफ मैटप्लॉटलिब ओनली. ठीक है. मैटप्लॉटलिब होता क्या है? मैटप्लॉटलिब इज 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी. मीन्स 2 डायमेंशनल लाइब्रेरी होती है एक तरह से. 2 डायमेंशनल डेटा को शो कराने का तरीका होता है दैट हेल्प्स इन द विजुलाइजेशन ऑफ फिगर्स. मैटप्लॉटलिब इज यूज्ड इन पाइथन एज इट इज़ ए रोबस्ट मीन्स जो इजीली सॉर्ट आउट किया सके जिनकी प्रॉब्लम्स को, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोग्राम में, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, अब जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उसको इजीली सॉर्ट आउट किया सके, रोबस्टनेस कहता है वो. फ्री एंड ईजी लाइब्रेरी. फ्री मीन्स इसके लिए कोई स्पेशल अलग से पैकेज परचेज नहीं करना होता, आपके पाइथन पैकेज का ही एक पार्ट है मैटप्लॉटलिब. एंड ईजी लाइब्रेरी फॉर डेटा विजुलाइजेशन. इसकी लाइब्रेरी बहुत ईजी है ताकि ईजीली समझा सके. इट इज़ ईजी एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड. ये ईजीली लर्न किया सकता है, समझा सकता है और उसको यूज़ किया सकता है. डेटा विजुलाइजेशन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एज ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज कलेक्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. जैसे आपने टीवी वगैरह पे तरह तरह देखा होगा, बिजनेस वगैरह के हम बता रहे होते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है, उसका ग्रोथ रेट बताना है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बताना है, क्लाइमेट्स वगैरह समझाना है. तो ये सब काम हमारा मैटप्लॉटलिब के विजुलाइजेशन के थ्रू इजीली हो सकता है. सेंसर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स आर कलेक्टिंग क्लाइमेट्स डेटा, यूजर डेटा थ्रू क्लिक्स, कार डेटा फॉर प्रेडिक्शन ऑफ स्टीयरिंग व्हील एक्सेट्रा. ऑल दीज डेटा कलेक्टेड होल्ड्स key insights of business and visualization make these insights easy to interpret. Data is only as good as it is presented. जो डेटा हम इजीली प्रेजेंट कर पाएँ वही डेटा अच्छा माना जाता है. ठीक है. मैटप्लॉटलिब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉटिंग लाइब्रेरी ऑफ पाइथन. इट गिव्स अस द कंट्रोल ऑफ वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ फिगर. इट सपोर्ट्स इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग एंड कैन सेव इमेजेस इन सेवरल आउटपुट फॉर्मेट्स. इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव में क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिकली इंटरेक्टिव होता है 1 लाइन कमांड लाइन प्रोसेस, और नॉन इंटरेक्टिव यहाँ पर आपका कमांड लाइन प्रोसेस नहीं होता. यहाँ पे आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ, प्रॉपर एक नंबर ऑफ लाइंस में इस बात को डिक्लेयर करना होता है. यानी जहाँ पर आपका जो इंटरेक्टिव में आपकी 1 लाइन में हम समझा सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन नॉन इंटरेक्टिव के अंदर आपका 2D और 3D एरे में यूज़ करा जाता है. ये सब इसके अंदर वर्क करेगा. इट इज़ ए प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म designed specifically for engineers and scientists, which allows the most natural expressions for computational mathematics.
बेसिकली जो हम मैटप्लोट्लिब के थ्रू ग्राफिक के लिए वर्क करते हैं वो सारा एक तरह का साइंटिफिकली वर्क करता है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि हमारे जितने भी साइंटिफिकल वर्क होते हैं उनमें जो ग्राफ्स वगैरह तरह तरह के बनाए जाते हैं, चाहे वो पाई चार्ट्स होता है, स्कैटर्ड आप डायग्राम के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का मूवमेंट वगैरह भी आपके चार्ट्स के थ्रू समझाया जाता है, वो सब भी आपका एक तरह से विजुलाइजेशन वर्क है। आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर चीज़ों को हम विजुलाइजेशन फॉर्मेट में समझाते हैं, तो सब आपका मैटप्लोट्लिब का एक पार्ट होता है। मैटप्लोट्लिब इज अ पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी विच प्रोड्यूस पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पाइप्लॉट्स। इट प्रोवाइड्स द स्टेट मशीन। पाइप्लॉट्स प्रोवाइड द स्टेट मशीन इंटरफेस टू प्लॉटिंग ए लाइब्रेरी इन मैटप्लोट्लिब। मैटप्लोट्लिब के अंदर डेटा को क्रिएट करने के लिए उसकी प्रॉपर लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए पाइप्लॉट्स का यूज़ किया जाता है। यानी मैटप्लोट्लिब विदाउट पाइप्लॉट्स के प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स दैट द फिगर एंड द एक्सेस आर इम्प्लिसिटली एंड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड टू अचीव द डिज़ायर्ड प्लॉट्स, और आसानी से उसको क्रिएट किया सकता है। जब वो इसको प्रॉपर ढंग से फिगर हम खुद बताएंगे, समझा देंगे आपको कि फिगर्स को उसके एक्सेस को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से ऑटोमेटिकली वो वर्क करने लगता है। द पाइप्लॉट्स इंटरफेस इज़ जनरली प्रेफर्ड फॉर नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग, यानी कि बेसिकली जहाँ पे मल्टीपल डेटाज होता है, जहाँ पर कोई सिंगल डेटा की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल डेटा की बात हो रही है। मैंने ये बताया नॉन इंटरेक्टिव मतलब नंबर ऑफ लाइन्स, मल्टीपल डेटा। But also is also called the scripting. Each pipeline function makes some changes to a figure, like creating a plotting area in the figure, plotting some line in a plotting area, decorating the plot with labels. यानी जो भी हम फिगर वगैरह बना रहे हैं, जो कुछ भी हम समझाना चाह रहे हैं वो फिगर के थ्रू समझाना, उसके लेबल्स वगैरह यूज़ करना। बात आती है प्लॉट है क्या। अ प्लॉट इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक। अ प्लॉट इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा सेट यूजुअली एज अ ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। यानी मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू का डेटा को रिप्रेजेंट करना, प्लॉट करना, क्रिएट करना आपका प्लॉट कहलाता है। ठीक है, अब आता है एक नमपाई। NumPy is also the process of PyPlots. It helps in the process of plotting the graphs. यानी ये ग्राफ्स को क्रिएट करने में NumPy हेल्प करता है। NumPy है क्या, होता क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन, यानी न्यूमेरिकली पाइथन का यूज़ करना। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जस्ट लाइक हमारी फिगर बढ़ती चली आ रही है, अब हमारे 2000, 3000, 4000 की फिगर आ रही है, एक साइड से भी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, दोनों साइड से फिगर बढ़ रही है, घट रही है, तो सारा पार्ट हो जाता है आपका प्लॉटिंग का। ये और ये सारा हेल्प करेगा इस पाइप्लॉट्स से, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकली वर्क एक्सेस पे वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, पर NumPy इज यूज फॉर मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द एरे, Fourier transforms and routines for shapes manipulations, operation related to linear algebra. जो linear algebra है वहाँ पे इसका यूज़ होगा। NumPy has a inbuilt function for linear algebra and random number generations. तो पहले ये सब चीज़ें इसके कुछ पार्ट्स से, इसके अंदर आपको आगे का प्रोसेस के लिए पहले हम मैटप्लोट्लिब को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का सिंपल एक प्रोसेस दिया हुआ है। सिंपल अब सिस्टम आपके पाइथन के अंदर जो आपके सिस्टम फाइल्स होती हैं उसी के अंदर आपका एक ऑप्शन होता है पाइप मेथड के थ्रू मैटप्लोट्लिब को आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। और जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके अंदर आगे वर्क कर पाएंगे। ओके।